कौशल आप देख रहे हैं स्पीच 24 में। हमारे साथ पोड़ैयाहाट के जिला परिषद राघवेंद्र सिंह मौजूद हैं। आइए यहाँ पे जानते हैं जो इस तरह का जो घटना हुआ है हमारे झारखंड के लिए सबसे जाके, और भारत जहाँ की विश्व गुरु बनने के लिए जा रहा है, वहाँ पे जाके ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है। ये पोड़ैयाहाट में जो है या हसडिया में जो इस तरह का कांड हुआ है, स्पेनिश महिला के साथ गैंगरेप जो हुआ है, उनसे जानने का हम प्रयास करते हैं कि ऐसे क्या जो हुई सर, जो इस तरह का अंजाम हुआ है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये स्पेनिश महिला जो टूरिस्ट में निकली थी और ये लोग हसडिया के आसपास में कहीं रात्रि विश्राम इन लोगों ने किया और विश्राम के करीब ही रात में जो आपराधिक किस्म के लोग थे वो लोग इन लोगों के ऊपर हमला किया। इन लोगों का, इनका पति को बांध के रखा और उनके पत्नी के साथ बलात्कार किया। यह काफ़ी झारखंड का यह एक गंभीर विषय है। इस विषय में आज यहाँ के महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आप सोच सकते हैं कि हसडिया से आपका देवघर की दूरी, देवघर एक पर्यटक स्थल है, यहाँ पे कितने महिलाएं ऐसे हैं जो कि अकेले पूजा पाठ करने के लिए देवघर जाती है। और इस तरह का रास्ते में इस तरह का घटना घट जाना, इस इंजाम को देना, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। इसलिए इस पे कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और अविलंब इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। ये झारखंड राज्य में आप दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि आज यहाँ बलात्कार, आज यहाँ मर्डर, आज आप देखिए पोड़ैयाहाट के बगल में सोहरी गांव में आज एक सप्ताह भी नहीं बीता है, वहाँ एक नाबालिग लड़की की हत्या होना, यह गंभीर विषय है। यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है। आज गोड्डा में देखिए डेली कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो कि यहाँ से बाइक चोरी नहीं होना, लेकिन कहीं पे प्रशासन और ये सरकार कोई लगाम नहीं लगा पा रहा है। इसके लिए आज हम लोग प्रखंड स्तर पर पूरे देश में, पूरे झारखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जोरदार प्रखंड कार्यालय में आंदोलन करने जा रही है। इसके लिए जो है हम लोग एक मुश्त होकर के पूरे भाजपाई एक मंच पे हम लोग आ रहे हैं और इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं कि इस तरह की घटना जो हसडिया पोड़ैयाहाट में पोड़ैया विधानसभा में हुआ है, यह इसका विरोध कर रहे हैं। और इसमें से जो महिला का जो बयान आया था उसमें से बताया गया था कि 8 से 10 मतलब युवक थे और अभी तक गिरफ्तारी सिर्फ मात्र और मात्र 3 युवक का हो पाया। क्या कहिए? देखिए, इसमें जब आपराधिक किस्म के लोग हैं और अपराधी का यहाँ पे पुरजोर यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है, तो अपराधी 10 के संख्या में हो, 20 के संख्या में हो, यहाँ तो जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो तो कुछ भी चीज़ का अंजाम दे सकते हैं। ये तो कहिए उनका भाग्य ठीक था जो कि उस महिला का मर्डर नहीं हुई, हत्या नहीं हुई। आज अगर वो पहचान लेती तो हमको लगता है कि उस महिला का हत्या भी वो लोग कर देते। वो तो लोकल नहीं थे, वो टूरिस्ट में निकले थे, उन लोगों को शायद पता चला कि कोई नहीं पहचान पाए। लेकिन यहाँ की स्थिति जो बनी हुई है इस राज्य में सुरक्षित नहीं है। इसीलिए इस राज्य को भारतीय जनता पार्टी आज जो विरोध कर रही है, इसी का एक कड़ी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं जो पोड़ैयाहाट से बिलोंग करते हैं और जानते हैं कि इनसे भी प्रतिक्रिया लेते हैं कि जाके वो जो हमारे हसडिया में जो इस तरह का घटना हुआ है उस पर क्या राय है। सर, इस बताइए कि यहाँ पे जो हसडिया में विदेशी महिला जो घूमने के लिए आई थी टूरिस्ट, उसके साथ यहाँ पे गैंग रेप कर दिया था, क्या कहिए? सबसे पहली बात, मेरा नाम अर्जुन राय, भारतीय जनता पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ। जहाँ तक हसडिया की घटना है, ये नई घटनाएँ नहीं है। इसके पहले पोड़ैयाहाट में भी एक लड़की के साथ अनर्थ हुआ, मार भी दिया उसको जान से। सवाल उठता है, आज जो इस देश का जो नाम पूरा विश्व इस देश को गुरु मानने के लिए तैयार है, जिसका उदाहरण यहाँ की मोदी जी की सरकार है, और ये इस चरित्र को धूमिल करने के लिए गोड्डा जैसा क्षेत्र, गोड्डा जैसे विधानसभा लोकसभा क्षेत्र जो पोड़ैयाहाट विधानसभा के ही अंदर आते हैं, वो हसडिया वो क्षेत्र जो है और वहाँ तक से कुछ दूरी तक है। सवाल उठता है कि पोड़ैयाहाट विधानसभा के अंदर एक से जघन्य घटनाएं, जघन्य अपराध हो रही है। इसलिए ये कहेंगे हम कि यहाँ की जो ये सरकार है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है, इसकी जो कमजोरी है, ये कमजोरी दर्शाता है कि ये सरकार चलाने लायक नहीं रह गया। अगर वो रहते तो इतनी बड़ी घटनाएं नहीं होती। जब विदेश की है,
जब वो आते हैं हमारे देश के अंदर, पहले सरकार को ये सूचना हो जाती है और उसकी जो खुफिया एजेंसी है, यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, कहाँ अचेत अवस्था में है, बताइए उस सुनसान जगह में वो बेचारे दो पति पत्नी, वो तो विदेश में की है, उसको ये पता कहाँ था कि इस तरह की घटनाएं घट सकती है। इस वजह से वो एक साफ सुथरा जगह देख करके अपने रात्रि उस समय काटना चाहती थी, और इसके साथ ये जघन्य अपराध है, ये बड़ा निंदनीय है। और हम लोग तो आग्रह करेंगे कि भारत सरकार इस पर तत्काल कार्रवाई करे, क्योंकि बदनामी भारत सरकार की है, न कि झारखंड सरकार की है। झारखंड सरकार उसके पहले भी देख रहे हैं, यहाँ की जो सरकार है क्या कहेंगे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब तरह से बदनाम हो चुकी है। इस पर हम यही कहेंगे इसकी सख्त कार्रवाई हो उस अपराधियों के ऊपर, और इस सरकार पर भी, भारत सरकार के तरफ से सरकार पर भी जो उसके आला अफसर है उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए। हम इतना ही कहेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्पीच 24 न्यूज़। तमाम खबरों के लिए बने रहें।